यह वाक़या सिर्फ एक तूफान का नहीं, यह वाक़या है इंसानी जिद, नबी के सब्र और अल्लाह के अदल और रहमत का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के उन पहले अंबिया में से हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार किया। उनकी जिंदगी इंसानी तारीख का एक ऐसा बाब है जो हमें बताता है कि जब गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच जाए तब अल्लाह का फैसला आता है। कौमे नूह का आगाज और गुमराही हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग पहले अल्लाह को मानते थे। उनके दरमियान कुछ नेक और परहेजगार लोग हुआ करते थे जिनके नाम वड, सुआ, यगुस, यऊक और नासर थे। जब यह नेक लोग वाफत कर गए तो शैतान ने लोगों के दिल में वसवासा डाला, इन बुजुर्गों की याद में उनकी मूर्तियां बना लो ताकि तुम्हें नेकी याद रहे। शुरू में लोगों ने सिर्फ याद के लिए मूर्तियां बनाई, फिर एक नस्ल गुजरी, फिर दूसरी, और धीरे धीरे उन मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया गया। यहीं से शिर्क का दरवाजा खुला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग गुमराही में डूब चुके हैं तो अपनी रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। लेकिन कौम ने कहा, यह तो बस हम जैसा ही एक आदमी है। 950 साल की दावत, सबर की इंतहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी। सोचो रेहान, 950 साल तक रोज समझाना, रोज मजाक सहना, रोज झूठ सुनना, रोज इनकार देखना, फिर भी न थकना। वो कहते, मैंने दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, खुलेआम भी, चुपके चुपके भी, लेकिन कौम कान बैंड कर लेती, कपड़े लपेट लेती, मुंह फेर लेती। अमीर और गरीब का इम्तिहान जो लोग ईमान लाते वो ज्यादातर गरीब कमजोर मजदूर कौमे के सरदर कहते। अगर यह सच्चा नबी होता तो अमीर पहले ईमान लाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ईमान वालों को अपने पास से कैसे निकाल दूं? मैं सिर्फ खुला डराने वाला हूं। मजाक, धमकी और जुल्म। कौमे ने कहा, ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा मददगार अल्लाह है। आखिरी दुआ जब 950 साल के बाद भी कौम सीधी ना हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोकर बोले, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़, अगर यह रहे तो तेरे बंदों को भी गुमराह कर देंगे। अल्लाह ने जवाब दिया, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा। कश्ती बनाने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान में कश्ती बनाना शुरू की। लोग हंस हंस कर कहते, नबी छोड़कर कारपेंटर बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते, आज तुम हंस रहे हो, कल फैसला अल्लाह करेगा। तूफान की निशानी अल्लाह ने निशानी बताई। जब तंदूर से पानी उबलने लगे, समझ लेना के अजाब आ गया। जैसे ही जमीन से पानी फूटा, आसमान से मुसलसल बारिश शुरू हुई। हर जानवर का जोदा अल्लाह के हुक्म से, हर जानवर का एक जोदा, और सब ईमान वाले कश्ती में सवार हो गए। बेटा और आखिरी पुकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ। बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। एक लहर आई और बेटा डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं, उसका अमाल ठीक नहीं। पूरा जहान पानी में तूफान इतना सख्त था कि पहाड़ गायब, शहर डूब गए, कोई जिंदा ना बचा, सिर्फ कश्ती और उसके मुसाफिर। तूफान का खत्मा अल्लाह ने फरमाया, ऐ जमीन पानी निकाल जा, ऐ आसमान थम जा। कश्ती पहाड़े जूदी पर ठहर गई। नई दुनिया की शुरुआत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उतर कर बोले, ऐ मेरे रब, सलामती के साथ उतरने वाला बना दे। दुनिया फिर से आबाद हुई। बड़े सबक अल्लाह का फैसला अतल है। सबर कभी जाया नहीं जाता। ईमान नस्ब से ज्यादा जरूरी है। नबी की नफरमानी हलाकत है।